अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्बानी का सारा गोश्त हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? घर रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? क्या 3 हिस्सा करना, गरीबों में तक़सीम करना, दोस्तों अहबाब को देना ये ज़रूरी है? अगर कोई शख्स नहीं देगा तो गुनहगार होगा या गुनहगार नहीं होगा? इंशाअल्लाह आज जो है इसी हवाले से बात करेंगे कि कुर्बानी के गोश्त को जो है आप 3 जगह तक़सीम जो करते हैं वो करना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? अगर आपकी ख्वाहिश हो कि सारे गोश्त को हम जो है घर पे रखें तो रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? चूँकि बहुत सारे लोग जो है इस पे अमल भी करते हैं, बहुत सारे लोग अमल नहीं करते हैं, और जो इस पे अमल नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है ख़ुसूसियत के साथ पड़ोसी हज़रात जो है ताना वगैरह भी देने लगते हैं कि सारा का सारा गोश्त जो है खा गया। तो मेरे भाई इस चीज़ को आप ज़हन नशी कर लें कि शरीयत का जो मसला है कि कुर्बानी के जो गोश्त हैं उसे 3 हिस्सों में तक़सीम किया जाए। क्या किया जाए? 3 हिस्सों में तक़सीम किया जाए। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा दोस्तों अहबाब के लिए। तो ये जो शरीयत ने हुक्म दिया है मेरे भाई, तो ये फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है कि आपको 3 हिस्सा करना ही करना है। अगर नहीं करते हैं तो आप गुनहगार होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप 3 हिस्सा करते हैं, एक हिस्सा अपने लिए रखते हैं, एक हिस्सा अपने दोस्तों अहबाब को देते हैं, एक हिस्सा गरीबों में तक़सीम करते हैं, यानी गोश्त को 3 हिस्सा करते हैं, तो अच्छी बात है। शरीयत ने हुक्म जो दिया है तो ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं, अलबत्ता ये मुस्तहब है। और मुस्तहब का मसला ये है कि अगर उस पर आप अमल करते हैं तो सवाब, अमल नहीं करते हैं तो गुनाह भी नहीं होगा। तो शरीयत का ये मसला है कि 3 हिस्सों में तक़सीम करेंगे, एक हिस्सा जो है गरीबों को, एक हिस्सा जो है दोस्तों अहबाब को, एक हिस्सा अपने लिए। लेकिन आपके घर में फैमिली मेम्बर में इतना लोग हैं कि आप जो है सारे गोश्त तो घर पे खा जाएं, या घर पे खा तो रहे हैं लेकिन जो है इतने लोग नहीं हैं, बल्कि एक दिन में ख़त्म नहीं कर पाएंगे, 2 दिन 3 दिन लग जाएगा, तो फ्रिज वगैरह में रख कर के भी आप खा सकते हैं। ये शरीयत इजाज़त देती है, ये शरीयत इजाज़त देती है कि फैमिली मेम्बर ज़्यादा हो, या फैमिली मेम्बर तो ज़्यादा नहीं है, कम ही है, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि हम एक दिन में 2 दिन खाएंगे, तो ये भी इजाज़त है। लेकिन मेरे भाई अपने आजू बाजू में, अड़ोस पड़ोस में इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर देखें कि किसके यहाँ कुर्बानी हुई है, किसके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है। चूँकि कुर्बानी गोश्त खाने का नाम नहीं है, बल्कि कुर्बानी एक जो है माली इबादत है, और जो है माली इबादत के साथ साथ जो है उसकी तारीफ़ पे हम जो है गौर करेंगे तो यही है कि मखसूस अय्याम में मखसूस जानवर को तक़र्रुब इलल्लाह, जो ये बात है तक़र्रुब इलल्लाह, अल्लाह ताला की खुशनुदी है ना, अल्लाह ताला की खुशनुदी। तो आपके पड़ोसी भूखे हों, जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है, वो गोश्त खाने के लिए, उनके बच्चे गोश्त खाने के लिए जो है रो रहे हैं, तरस रहे हैं, और आप फ्रिज में जो है 2 दिन तक 3 दिन तक गोश्त रख के आप खा रहे हैं, तो बताएं कि ये आप खुद समझ सकते हैं कि कोई एक वक्त खाने के लिए जो है तरस रहा है, उसके बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और चूँकि कुर्बानी एक जो है ऐसी इबादत है, और जिसे त्यौहार कह लिया जाए कि ऐसा त्यौहार है जिसमें सारे गरीबों की ये ख्वाहिश होती है कि कुर्बानी आ रहा है, कुर्बानी का गोश्त खाएंगे। अल्लाह अकबर। बहुत सारे गरीब इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारा पड़ोसी है वो कुर्बानी दे रहा है, और जब वो कुर्बानी दे रहा है तो गोश्त के कुछ लुक़मे हमें भी खिलाएगा, है ना। तो ये एक मोमिन और जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बानी करेगा, वो इस चीज़ को कभी पसंद नहीं करेगा कि हमारा पड़ोसी और हमारे पड़ोसी के जो बाल बच्चे हैं वो गोश्त खाने के लिए रो रहे हैं, और मैं 2 से 3 से 4 5 दिन तक जो है फ्रिज में गोश्त रख कर के खाऊं। तो शरीयत ने इसी वजह से हुक्म दिया है, हालांकि ये मुस्तहब अमल है, लेकिन इसी वजह से हुक्म दिया है कि आप जो है गरीबों में भी तक़सीम करें, दोस्तों अहबाब को भी दें। अगर आपके यहाँ इतने फैमिली मेम्बर हैं तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
تو یہ جو شریعت نے حکم دیا ہے تو یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں بھی تقسیم کرتا ہے دوستو احباب میں، غریبوں میں، تو ایسا نہیں کہ وہ گنہگار ہوگا یا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں لیکن آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ جو ہے قربانی کے جو مخصوص ایام آ رہے ہیں، اس مخصوص ایام میں اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، قربانی آپ دے رہے ہیں، تو اپنے پڑوسیوں کا خصوصی خیال رکھیں، ہے نا، اپنے پڑوسیوں کا آپ خصوصی خیال رکھیں، تب جا کر کے آپ جو ہے تقرب اللہ جو ہمارے علماء نے فرمایا ہے اس کے مستحق آپ ضرور بنیں گے۔ دوستو امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر باتیں سمجھ میں آئی ہے تو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔